Hello everybody, welcome back to this channel one more time. Okay, and like today in this video I'll be teaching you the use of dare and need. So before starting this video let me tell you that dare और need और used to इन तीनों को सेमी मॉडल्स की कैटेगरी में डाला गया है। तो जब भी जहाँ भी सेमी का इस्तेमाल होता है इट मीन्स हाफ, और ये हाफ मॉडल्स होते हैं। अब हाफ मॉडल्स का मतलब क्या होता है कि ये मॉडल्स और मेन वर्ब दोनों की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए उनको सेमी मॉडल्स कहा जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा बाकी मॉडल से अलग यूज़ है, वो हमें दिमाग में रखना पड़ेगा कि हमें उसका कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, कि बहुत से बच्चे लाइक दे मेक मिस्टेक्स वाइल यूजिंग डेयर एंड नीड वाइल स्पीकिंग एंड मेक फॉर्मिंग द सेंटेंसेस और राइटिंग इन देयर एग्जाम्स. So let's understand the use of dare and need in details. Let's begin. So here first of all we'll talk about need. देखो नीड के हम नीड का इस्तेमाल करते हैं जब हम नेसेसिटी की बात होती है या फिर ज़रूरत और आवश्यकता की बात होती है तब हम नीड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका एक जो रूल है मैं आपको बता देता हूँ, सब्जेक्ट नीड प्लस ऑब्जेक्ट, इस सेंस में से कैसे इस्तेमाल करना है हम वो बात करते हैं। लाइक अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत हो तो आप ये रूल हमेशा फॉलो करेंगे। लाइक आई नीड सम मनी, ही नीड्स माई हेल्प, राम नीड्स अ पेन, वी नीड अ फैन। सो आप यहाँ पर इन सेंटेंस में फोकस करो कि नीड के बाद ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वर्ब की बात नहीं हो रही है। सो जब भी आपको ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होगा तो आप सब्जेक्ट नीड और ऑब्जेक्ट ये वाला रूल आप फॉलो करेंगे। ओके, अब नीड के साथ वर्ब का इस्तेमाल कैसे करते हैं वो बात देखते हैं। जब भी हमें पॉजिटिव फॉर्मेशन बनाना हो सेंटेंसेस का, पॉजिटिव फॉर्मेशन, तो आपको हमेशा नीड के बाद और डेयर के बाद टू लगाना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। लेट्स अंडरस्टैंड, राम नीड्स टू गो टू दिल्ली, वी नीड टू गेट अप ऑन टाइम, आई नीड टू वर्क प्रॉपरली। सो ये जो पॉजिटिव फॉर्मेशन है इसमें आप देखो नीड के बाद टू लग रहा है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है। तो आपको हमेशा जब भी आप नीड और डेयर के साथ पॉजिटिव फॉर्मेशन बनाते हैं तो आपको नीड के बाद और डेयर के बाद हमेशा टू और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। ठीक है, बट जब इसका नेगेटिव फॉर्मेशन आता है तो नेगेटिव फॉर्मेशन थोड़ा टिपिकल है जहाँ पर आपको टू का इस्तेमाल नहीं करना होता। सो नेगेटिव फॉर्मेशन का हमारा रूल क्या होता है, सब्जेक्ट नीड या फिर डेयर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। इस रूल में देखो यहाँ पे टू का इस्तेमाल कहीं पर भी नहीं हो रहा है। ठीक है, सो जो मैंने अभी सेंटेंस बनाए हैं इन्हीं का नेगेटिव फॉर्मेशन बना के देखते हैं। राम नीड नॉट गो टू दिल्ली, वी नीड नॉट गेट अप ऑन टाइम, आई नीड नॉट वर्क प्रॉपरली। सो दोनों सेंटेंस को कंपेयर करो आप, पॉजिटिव सेंटेंस में टू का इस्तेमाल हो रहा है और नेगेटिव सेंटेंस में टू का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। यहाँ एक छोटी सी इंटरेस्टिंग चीज़ और है, अभी जो हमने नेगेटिव फॉर्मेशन बनाया है इसका नेगेटिव फॉर्मेशन हम इस तरीके से ही बना सकते हैं, जैसे राम डज नॉट नीड टू गो टू दिल्ली, वी डू नॉट नीड टू गेट अप ऑन टाइम, आई डू नॉट नीड टू वर्क प्रॉपरली। सो नेगेटिव फॉर्मेशन आप दो तरीके से बना सकते हैं। अब इस चीज़ को समझो आप, जब भी नीड के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पर जो नीड है वो मेन वर्ब के सेंस में इस्तेमाल होता है, और जब भी नीड नॉट और वर्ब आता है तो यहाँ पर नीड ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। तो मैंने आपको दोनों सेंस बना दिया है कि लाइक जब नीड टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, और नेगेटिव सेंटेंसेस में ये हेल्पिंग वर्ब की तरह यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल होता है। इसका इंटरोगेटिव फॉर्मेशन क्या होगा, इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में भी ये ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा और ये नीड से स्टार्ट होगा, जैसे नीड राम गो टू दिल्ली, नीड वी गेट अप ऑन टाइम, नीड आई वर्क प्रॉपरली। सो यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। ओके, तो नीड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें नेसेसिटी की बात करनी होती है। ठीक है, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस द अनदर मॉडल विच इज़ डेयर। ओके, डेयर का यूज़ हम कब करते हैं, जब ये करेज और चैलेंज की बात करता है। इट मीन्स व्हेन लाइक स्पीकर इज चैलेंजिंग और शोइंग और एक्सप्रेसिंग करेज, सो वी यूज़ डेयर।
सो इसका फॉर्मेशन भी नीड की तरह इस्तेमाल होता है, ठीक है। डेयर के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और नेगेटिव सेंटेंसेस में डेयर, नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स। ही डेयर्स टू अब्यूज अमित। सो यहाँ डेयर जो है वो मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। दे डेयर टू कैच अ टाइगर, यहाँ भी डेयर मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है, ओके। पर जब हम इसका नेगेटिव फॉर्मेशन बनाएंगे, सो नेगेटिव फॉर्मेशन कैसे होगा, ही डेयर नॉट अब्यूज अमित। सो डेयर यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। दे डेयर नॉट कैच अ टाइगर, सो यहाँ भी डेयर ऑक्सिलरी वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। इन नेगेटिव फॉर्मेशन को हम अलग नेगेटिव फॉर्मेशन की तरह भी बना सकते हैं, जिनके एग्जाम्पल्स यहाँ पर हैं। ही डज नॉट डेयर टू अब्यूज अमित, दे डू नॉट डेयर टू कैच अ टाइगर। सो यहाँ पर जो डेयर का इस्तेमाल हो रहा है ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल हो रहा है। सो मैंने आपको बताया जब भी डेयर और नीड के बाद टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो ये मेन वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, और नेगेटिव फॉर्मेशन में और इंटरोगेटिव फॉर्मेशन में ये ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल होगा, ठीक है। सो लाइक दिस वाज द वीडियो बेस्ड ऑन डेयर एंड नीड, एंड प्लीज लाइक be careful while using all these models in your writing or spoken, so that like you can express your ideas clearly, okay. So and please subscribe the channel and share this video with your friends, family members who are willing to learn English. Thank you very much. Bye bye, take care.